हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों ला चुके हैं फिर से आपका रिव्यू 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट एंड या एफ सीट आप यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोस्ट गार्ड डीबीजीडी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के सामने है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यहां पर एक है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में नहीं है और किस देश में सबसे ज्यादा, किस देश की सीमा सबसे ज्यादा भारत से लगती है और भारत के 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन थे। तो यहां पर देख लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहां पर जो भारत की सबसे लंबी नदी होगी ना, वो याद रख लें आपकी होने वाली है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत के अंदर पूछी जाएगी तो ठीक है। यदि क्वेश्चन अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 19 से लेकर 22 के बीच में। तो इसमें यह पूछा गया था कोई चीज फिक्स पूछी गई हो या फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लिया गया है, तो वो दूसरा क्वेश्चन है। तो भारत के 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भारत के एक ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार बने हैं, जो कि सबसे पहले राष्ट्रपति थे, जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश से सबसे ज्यादा भारत की सीमा लगती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा भारत की लगती है आपकी बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से सबसे ज्यादा भारत की सीमा लगती है। उसके बाद चीन से लगती है, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका नेपाल आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रख लें कितनी सीमा लगती है इसकी, तो लगभग 4096 किलोमीटर के करीब इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं कि एल्यूमिनियम एस किसका है, या फिर मतलब एल्यूमिनियम का एस या फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसका आंसर आपका बॉक्साइट। ठीक है, यदि आपका मेन तत्व पूछा गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हिमालय श्रेणी किस राज्य में नहीं लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, तो आप लोग एक बार देख के जाएंगे अपने मैप को। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका यहाँ पर असम दे दिया जाए या फिर आपका दे दिया जाए नीचे, मतलब आपका केरल दे दिया जाए या फिर आपका एमपी मध्य प्रदेश दे दिया जाए। ठीक है, तो उस टाइप से आपका वो क्वेश्चन आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी सिंपल होने वाला है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो हो जाएगा आपका कमल। ठीक है, तो याद रखने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर एक नेक्स्ट हो जाएगा डीप का अपोजिट क्या होता है, तो डीप, डीप मींस गहरा, तो इसका हो जाएगा शैलो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था असेंबल का सिनोनिम्स पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो असेंबल होता है कलेक्ट करना, तो मतलब कलेक्ट इसका हो जाएगा। तो हो सकता है कि इससे कुछ भी आपको ऑप्शन हो, क्योंकि एक के कई सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पर एफेबल का सिनोनिम्स पूछा गया था जो कि हो गया एग्रीएबल, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जी का वैल्यू बताना है या फिर आपका फॉर्मूला पूछो, जी का फॉर्मूला कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11। ठीक है, इसकी जो होती है जी की स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों के समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ये हमारे कल के हैं जो कि आपको नहीं मिले होंगे या फिर आपने नहीं देखे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि साइमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। तो बताइए कि महिला और साइमन का क्या संबंध हुआ। तो ये जो मैंने पेपर है या फिर जो PDF कुछ भी हो, वो सारा मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने की मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर था यदि 27 मार्च 1965 को रविवार था तो 5 नवंबर 1964 को कौन सा दिन होगा। और एक यहाँ पर क्वेश्चन था 12/3 साइन थीटा माइनस के 4 कोस थीटा प्लस के 7 इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, एक था यहाँ पर A,0,0,B संरेख है, तो फिर उसके समथिंग था क्वेश्चन। एक था tan माइनस के अल्फा प्लस के tan इनवर्स अल्फा प्लस के tan इनवर्स 3 बराबर क्या होने वाला है। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन था। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना था, यहाँ पर दे रखा था 7, 13, 15, ठीक है 11, 13, 13 इस टाइप से बहुलक ज्ञात करना था। यहाँ पर एक कोण निकालना था आप सभी का। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम कहाँ पर आई थी। कांसा किसका मिश्रण है, तांबा का टीन का। ठीक है, और ध्वनि का वेग से यहाँ पर क्वेश्चन था, ध्वनि के वेग से क्वेश्चन था। अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। यदि 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगी तो मतलब प्रतिरोध क्या होने वाला, दूरदृष्टि दोष से एक क्वेश्चन था। और 3, 9, 27, 81 tan थीटा बराबर 4/3 से एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे जो आपका शिफ्ट F2 है। ठीक है, यहाँ पर नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था और मैथ से मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस मैथ से आ रहे हैं। टाइम वर्क का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं था, SI का और CI का भी नहीं था आपका। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्किल का आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर
और यहाँ पर एक क्वेश्चन था किसी डायगोनल के कितने पर 90 डिग्री नहीं बनता है, किसी डायगोनल के कितने डिग्री पर 90 डिग्री नहीं बनता है, ऐसा क्वेश्चन थे यहाँ पर। और यहाँ पर एक रेडियस, इफ द रेडियस द एंड हाइट इट कोन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द रेडियस एंड हाइट टू कोन एंड सिलेंडर आर सेम देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था।